हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और हमारा प्रश्न है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। हमारे ऑप्शन है 4.8%, 3.5%, 5.5% और 2.4%। चलो इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि चीनी तथा पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। तो चलो ये एक बर्तन है, बर्तन में ये घोल कितना है, ये घोल है 12 लीटर। ठीक है, ये 12 लीटर में से चीनी कितनी है, चीनी है 4%। ठीक है, चीनी 4%, तो 4% की वैल्यू क्या होगी अगर लीटर में निकालें हम। तो देखो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी 0.12 लीटर। कहाँ से होगी, कैसे होगी, अगर हमें किसी संख्या का 10% निकालना हो तो ऐसे एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये उसका क्या हो जाता है 10%। और अगर हमें किसी संख्या का 1% निकालना हो तो उसके 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है उसका 12 था यहाँ पे, ये हो जाता है उसका 1%। ठीक है, तो ये 0.12 लीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 लीटर घोल का 1% की वैल्यू। ठीक है, हमें चीनी निकालनी है, चीनी कितनी है 4% है, तो ये 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगा, यानी 12 चौको 48 लीटर। ठीक है, तो 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, 4% का मतलब कितना चीनी है 0.48 लीटर, इतनी उसमें क्या है चीनी है। अब जब हम इसको नीचे से ऐसे गर्म करेंगे, ठीक है, ये आग जल रही है गंदी सी, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कुछ वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब आप सोचें, चीनी तो वाष्प बन के उड़ेगी नहीं, उड़ेगा क्या, पानी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 2 लीटर पानी क्या होता है वाष्प बन के उड़ा दिया जाता है। तो अब बचेगा कुल टोटल विलयन कितना बचेगा, कुल टोटल विलयन बचेगा कितना 10 लीटर। अब इसमें चीनी कितनी बचेगी, चीनी तो उतनी ही रहेगी 0.48 लीटर, है ना। तो इसी का हमें प्रतिशत निकालना है कि 10 लीटर 0.48 लीटर 10 लीटर का कितने परसेंट होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे 4.8 इंटू 100/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.48 था, सॉरी 0.48 था, तो ये कितना आ जाएगा 4.8 लीटर। सो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हमारा ही आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है योगेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर योगेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। हमारे ऑप्शन है 5% लाभ, दूसरा ऑप्शन 5% की हानि, तीसरा ऑप्शन 4% का लाभ, चौथा ऑप्शन है 4% की हानि। देखो पहले क्या हुआ, योगेश का वेतन कितना किया गया 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि, 20% का हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो मतलब अगर योगेश की वेतन 5 थी तो उसकी वेतन कितनी कर दी गई 6 कर दी गई। ठीक है, और फिर अब बढ़े हुए वेतन में फिर 20% कम किया गया, तो 20% की कमी करने का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5, यानी 5 में कितने की कमी की गई है 1 की। तो फिर क्या कर दिया गया, वैल्यू उसकी क्या कर दी गई, उसकी जो वेतन है वो क्या कर दी गई 5 से 4 कर दी गई। अगर टोटल अंतर देखें हम तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 25 और 6 चौको 24, यानी 25 से वैल्यू क्या हो गई उसकी 24, यानी उसकी वेतन 25 से कितनी हो गई 24 हो गई। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, 1 की कमी आई, कितने में कमी आई 25 में कमी आई, तो 1/25, इसमें हम 100 का गुना करेंगे तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 4%। 4% की क्या हुई कमी हुई, क्योंकि 25 से ये क्या हो गई है 24, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4% की हानि। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी प्लस AB/100। ठीक है, अब देखो 20% की वृद्धि हुई तो इसमें 20%, फिर 20% की हानि हुई, हानि हुई तो क्या होगा, प्लस तो होगा नहीं माइनस में होगा, सो -20%। अब देखो ए बी है, यानी 20 गुणा -20, सो
ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये -20 गुणा 20 ये आ जाएगा बटे में कितना 100। ये 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 20 - 20 ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि -4%, -4% मतलब 4% की हानि। सो आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, आय निकालनी है। बचत कितनी कर रहा है वो 12%। मान लो तो आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है कितना वो व्यय करेगा और कितनी वो बचत करेगा, उन दोनों का योग होगा क्या आय। क्योंकि आय जब कुछ मिलेगा उसी में से वो कुछ खर्च करेगा, उसी में से कुछ बचाएगा। सो आय निकालनी है हमें। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, तो अगर आय 100% होगी, सीधी सी बात है आय होगी 100%, व्यय कितना कर रहा है पता नहीं हमें, बचत कितना कर रहा है 12%, ठीक है, ये व्यय है। तो अगर हम निकालें व्यय कितना कर रहा है, वो व्यय कर रहा है कितना, 100 में से 12 जाएंगे मतलब 88%। तो मतलब 88% की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 88% की वैल्यू दी हुई है 19,360। देखो ये 11 से काट देंगे हम इसको, 11 8 88, 11 1 कम 11, बचेंगे 8, 183 हो जाएंगे, 11 7 77, 77 बचेंगे 6, 11 6 66 और ये 0। फिर 8 से काट देंगे हम, या फिर 8 से ना काट के हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 4% की वैल्यू निकल आएगी। 4% की वैल्यू निकालेंगे, 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 880, और 4% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 880। 100% की निकालनी है, हम दोनों में 25 से गुणा कर देंगे, इसमें 25 से गुणा करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। सो इस तरफ भी हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल आ जाएंगी 20, 25 अट्ठे 200, 200 और 20 220। सो 22,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 22,000। हमारा क्वेश्चन है, 12,000 रुपये में खरीदी गई एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन मतलब उसकी कीमत में कमी होती जाती है हर साल 10%। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। देखो पहले साल 10% की कमी हुई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। पहले साल कमी हुई यानी 10 से कितनी हो गई 9 हो गई, दूसरे साल कमी हुई 10 से कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है। मतलब टोटल 100 से कितनी हो गई इसकी वैल्यू 81, 100 से इसकी वैल्यू कितनी हो गई 81। तो अगर 100 की वैल्यू ये दी हुई है, 100 की वैल्यू क्या है 1,20,000, ठीक है। तो 81 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये कैसे करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 12 से गुणा किया, 12 से गुणा किया तो 1200 बन जाएगा इतना, और फिर बाद में 2 जीरो लगा दिए। सो इसमें भी हम यही करेंगे, इसमें 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, सॉरी, और फिर लास्ट में क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97,200। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो एक परीक्षा में छात्र ने कितने अंक लिए 30% अंक लिए, ठीक है, और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 30% जो अंक हैं ये, जैसे अगर पासिंग मार्क्स हैं तो ये 30% कहाँ पर है, इससे 45 अंक नीचे है, ठीक है। ये -45 अंक है क्योंकि वो 30% लाया और फेल कितने से हो गया 45 अंक से। ऐसे ही दूसरे छात्र ने 42% अंक लाया, 42% कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। 42% अंक लाया और वो कितने आवश्यक न्यूनतम अंकों से, ये पासिंग मार्क्स से कितने अंक ज़्यादा लेके आ गया 45 अंक ज़्यादा लेके आ गया।
तो ये पासिंग मार्क्स से 45 अंक ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो कितने का है, 12% का, ठीक है। और यहाँ पर अंतर देखें तो 45 ये और 45 ये, यानी कि 90 का। सो 12% बराबर क्या है, 90। हमें क्या निकालना है, एक तो अधिकतम अंक निकालने हैं। अधिकतम अंक क्या होंगे, 100 होंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या होगी, 7 का भाग देंगे 12 से, इसको काट देंगे, 12 7 84 और 12 पंचे 60। सो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू होगी 750। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उसके, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। mm कितना होगा, 750, ठीक है। mm आ गया इसका, सॉरी mm इसका 750। अब हमें निकालना क्या है, न्यूनतम अंक। 30% की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम 45 ऐड कर लेंगे। सो 30% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 750 की हमें क्या निकालनी है, 30% की वैल्यू। सो 30/100, ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 222। तो 30% की वैल्यू हो गई। इसमें क्या करेंगे हम 45 जोड़ देंगे, सो हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम 45 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 0 7 और ये 270, ये हो जाएंगे क्या, पासिंग मार्क्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पूर्णांक यानी कि mm कितने का होगा, 750 का। mm होगा 750 और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। न्यूनतम अंक 270 और mm कितना, 750। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना है, 8% की कटौती करेंगे मतलब 100% में से 8% की कटौती कर दी, तो मतलब क्या हो गया 92%। 92% की वैल्यू क्या दी हुई है, 4600। निकालनी कितनी है, 100% की। तो इसको काट देंगे, तो 46 एक कम 46, और 46 दूनी होता है क्या, 92। सो 46 से काटा हमने, सो ये आ जाएगा 2%। और फिर इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, सो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 50। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 50। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी 5000। ये क्या हो जाएगा आंसर, 5000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो किसकी ऊंचाई अधिक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से। यानी दीपक की ऊंचाई अगर कितनी है 5 है, तो अनिल की ऊंचाई कितनी होगी 8, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है। 60% अधिक है यानी कि 3 ज़्यादा है। अब इसमें पूछा गया तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है, 3 कम है। कितने में कम है, 8 में कम है। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 37 सही 1/2%, ठीक है। अगर इसको निकालना है तो 3/8 गुणे 100 करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37 सही, 1/2%। यहाँ पे परसेंट होना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए, एक चुनाव हुआ, चुनाव में 100% लोगों ने मत दिए होंगे, लेकिन इस चुनाव में 100% लोगों का नाम होगा, लेकिन क्या हुआ 8% लोगों ने क्या किया, मत नहीं दिया। यानी मत कितने लोगों ने दिया है, 92% लोगों ने। जीतने वाले को, जो जीता है उसको कितने मिले हैं मत, जो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। ये 100% में से है। 100% में से 8% ने तो मत ही नहीं डाला, 92% ने डाला है, ठीक है। तो ये 100% में से ही जीतने वाले को, जो विनर होगा, विनर को कितने मत मिले हुए हैं 48%। तो जो लूजर होगा, लूजर को कितने मिलेंगे, जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 92 में से 48 तो इसको मिल गए, तो बचे कितने
बचे हैं 44। तो 44% मत बचे हैं, तो वो किसको मिले होंगे? लूजर को, जो हारा हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें अंतर कितने का है? ये 4%। अगर प्रतिशत मतों से देखें तो ये कितने प्रतिशत मतों से जीता है? 4% मतों से। तो 4% मतों से जीता है ये। और क्वेश्चन में दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत ज्यादा मिले हुए हैं? 1100 मत ज्यादा मिले हुए हैं। यानी कि 4% की वैल्यू है कितनी? 1100। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? सीधे इस तरफ 25 से गुणा कर दें, इस तरफ भी हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमने 25 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 25 से गुणा कर देंगे। तो 0 0, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। मतलब कि 100%, यानी कि कुल मत कितने पड़े? कुल कितने मतदाता थे? तो कुल 100% मतदाता थे। 100% मतदाता थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 27,500। तो 27,500 ही क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20, यानी कि ये हो जाएगी 20 से कम 20 और 21/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? देखो, किसी संख्या, अगर कोई संख्या x है, इसमें 100% की वृद्धि कर दे। 100% की वृद्धि मतलब उसी संख्या की वृद्धि, तो ये x से कितनी हो जाएगी? ये 100% की वृद्धि पर क्या हो जाएगी? x से 2x हो जाएगी। अगर सोचो 200% की वृद्धि कर दी जाए, 200% मतलब उसी संख्या का 2 गुना, यानी x + 2x जोड़ दिया जाए, तो कितनी हो जाएगी? 3x। यानी कि अगर 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या दुगनी हो जाएगी, 200% की वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या 3 गुनी हो जाएगी, अगर 300% की करेंगे तो संख्या 4 गुनी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन में। हम भिन्न मान लेते हैं कि भिन्न हमारी क्या है? भिन्न है हमारी x/y। ठीक है, भिन्न ये है। अंश में कितने की वृद्धि? 200% की, यानी ये कितनी हो जाएगी? 3x। हर में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 400% की, यानी ये कितनी हो जाएगी? 5y। ठीक है, ये भिन्न होने के बाद, चेंज होने के बाद क्या हो जाएगी? 21/20। इसी को सॉल्व कर देते हैं, 5 से ही कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 चौको 20, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। तो x/y बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 7/4। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, एक सही 3/4, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर? और ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उस कार को 9 महीने में खरीद सके। तो एक व्यक्ति है, वो हर महीने कुछ कुछ बचा रहा है। ठीक है, मान लो x रुपए हर महीने बचा रहा है। ठीक है, तो 12 महीने तक जब वो सेविंग करेगा तो कितनी सेविंग कर लेगा? हर महीने x करेगा तो 12 महीने में कितनी सेविंग कर लेगा? 12x कर लेगा। ठीक है, ये 12x क्या है? कार का मूल्य, क्योंकि वो इतनी सेविंग के बाद, इतनी 12 महीने तक हर महीने x सेविंग करने के बाद वो एक कार खरीद सकता है। तो ये कार का मूल्य क्या हो जाएगा? 12x। ठीक है, अब कार का मूल्य 12x हो गया। अब उसी कार को उसको 9 महीने में खरीदना है। ठीक है, तो 9 महीने में खरीदने के लिए उसको हर महीने कितने रुपए जोड़ने चाहिए? कितने रुपए उसको सेविंग करनी चाहिए? तो 12/9, 12x/9, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, यानी कि हर महीने उसको 4x/3 क्या करना चाहिए? सेविंग करनी चाहिए। अब देखो, पहले x सेविंग कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 4x/3। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? देखो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि पहले 3x बचत कर रहा था, अब कितनी कर रहा है? 4x। वृद्धि कितनी की हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि x की वृद्धि हो रही है। x की वृद्धि कितने में? 3x में, तो x/3x गुणे 100। x से x कट जाएगा और ये परसेंट कितना निकल के आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।